नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपोजिट लेटर्स याद कर लिए थे और लेटर्स नंबर याद कर लिए थे। अब हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि किसी निश्चित भाषा में डॉटर को EVVHIUFS के रूप में कोडित करते हैं तो उसी भाषा में कॉन्सेप्ट को कैसे लिखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। हमने कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट पार्ट डाला था, ये सेकंड पार्ट वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए थे सारे। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो ये आपको जरूर समझ में आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उसमें लेटर्स नंबर याद करा दिए थे, अपोजिट लेटर्स आप लोग को याद करा दिए थे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनको ऊपर नीचे, ठीक। ये देखिए, देखिए ये, ठीक है। अब लिख लेते हैं ये वाला भी कॉन्सेप्ट का, ठीक। कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, करेंगे अपन, ठीक, एक एक करके। देखिए सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं। डी कौन से नंबर आता है? 4 नंबर में। एक कौन से? 1 नंबर में आता है। यू आता है 21 में, जी आता है 7 में, एच आता है 8 में, टी आता है 20 में, ई आता है 5 में, आर आता है 18 में, ठीक। अब ई आता है 5 में, वी आता है 22 में, डी आता है 2 में, एच आता है 8 में, आई आता है 9 में, यू आता है 21 में, एफ आता है 6 में, एस आता है 19 में, ठीक। इसका लिख लेते हैं। सी आता है 3 नंबर में, ओ आता है 15 नंबर में, एन 14 नंबर, सी 3 नंबर, ई 5 नंबर, पी आता है 16 नंबर, टी आता है 20 नंबर में, ठीक। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अब अगर नंबर्स पे ध्यान दें सब में तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्या कर रहा है इसमें? +1 कर रहा है। अरे यार सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया यार। सॉरी, यहाँ पे बी आता, यहाँ भी आएगा, सॉरी। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब देखिए, हाँ अब क्लियर है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए अब कैसे करेंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब 4 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, और इसी तरह 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है। 21 में +1 कर रहे हैं तो 22 आ रहा है। 7 +1 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। मतलब सब में +1 करते जा रहे हैं, देख रहे हैं। 8 1 9, 20 1 21, 5 1 6, 18 1 19, मतलब +1 कर रहे हैं। सेम इसमें करके देखते हैं। +1 करेंगे 3 1 4 हो जाएगा। 15 में +1 करेंगे 16 हो जाएगा। 14 में +1 करेंगे 15 हो जाएगा। और 3 में +1 करेंगे 4 हो जाएगा। और 5 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। 16 में करेंगे +1 17 हो जाएगा। 20 में करेंगे +1 21 हो जाएगा। अब इनके लेटर्स रख देते हैं, जिस नंबर पे लेटर आते हैं। 4 नंबर में क्या आता है? डी आता है। 16 नंबर में क्या आता है? पी आता है। 15 नंबर में ओ आता है। 4 नंबर में डी आता है। 6 नंबर में एफ आता है, ठीक। 17 नंबर में क्यू आता है। 21 नंबर में क्या आता है? यू। DPODFQU। ऑप्शन कौन सा है? DPODFQU, ठीक। मतलब ऑप्शन बी सही है, ठीक। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग को। अगर देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इसको, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखा है? कुड भाषा में वेंटर को EZQSHQ और हेवन को KZYDQ, तो उसी भाषा में एडवेंट को कैसे लिखेंगे, ठीक। देख लेते हैं। सबको पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। इनका करने का तरीका ही है। VANTER वेंटर, EZQSHQ, ठीक। इसको लिख लेते हैं हम 7 को HAPEN के सामने KZYDQ लिख लेते हैं एडवेंट, ठीक। इसके लेटेस्ट नंबर आप लिख लेते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके करते जाते हैं, ठीक है। सबको देखते हैं। अगर इन दोनों में कॉन्सेप्ट लॉजिक सेम लग गया, समझिए आपका ये वाला आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या 2 नंबर में आता है बी, 1 नंबर में आता है ए, एन 14 नंबर में, टी 20 नंबर में, ई 5 नंबर में और 18 नंबर में, ठीक। ई आता है 5 नंबर में, जेड आता है 26 नंबर में, क्यू आता है 17 नंबर में, एस 19 नंबर, एच 8, क्यू 17, ठीक। सबसे पहले हम इसको करते हैं, फिर इसको करेंगे। देखो सेम लॉजिक लग रहा है कि नहीं।
क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या करेंगे? चलिए देखिए पहले क्या है, 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 26, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है, 20 है, 19 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, 18 17 है। देखिए अगर 2 + 3 कर रहे हैं, ठीक, +3 किए कितना आया? 5 आया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 26 है। शायद अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको मैं सब बताया था कि अगर ऐसे मतलब आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 26 के बाद क्या आता है, फिर ए आ जाता है, जैसे Z A B C D ऐसे चलता है ना। जैसे 26 हो गया, फिर जब ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर उसमें यहाँ पे 27 A को मानना है, B को 28 मानना है, C को 29 मानना है, D को 30 मानना है, ठीक। तो हम इसको 27 मान के चलेंगे, ठीक, 27, ठीक। तो यहाँ पे +3 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 27, यहाँ पे 26, तो -27 से -1 करेंगे तो 26 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है, 14 3 17, मतलब यहाँ पे फिर +3 कर रहा है ना, 17 हो रहा है। अब यहाँ पे 20 में फिर 1 अगर घटा रहे हैं तो 19 आ रहा है, देख रहे हैं, +3 -1 +3 -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक। यहाँ पे 5 3 8 +3 किए, 18 में 1 गया 17, मतलब +3 -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें भी सेम देखिए, ऐसे करके देखिए, यहाँ रह गया H 8 नंबर में आता है, A 1 नंबर में, P 22 नंबर में, E 5 नंबर में, N 14 नंबर में, ठीक। K आता है 11 नंबर में, Z 26 नंबर में, Y 25 नंबर में, D आता है 4 नंबर में, Q आता है 17 नंबर में। अब देखो +3 8 3 11, फिर वही ZA, यहाँ फिर -1 हो जाएगा, वही 27 लग जाएगा, ठीक। +3 22 3 25, फिर 5 में 1 गया तो 4 आ रहा है, ठीक। 14 3 17, मतलब +3, मतलब सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। +3 -1 +3 -1 का, ठीक। अब यहाँ पे सेम वैसे ही लॉजिक से आप कर देंगे, ठीक है। इसका नंबर लिख लेते हैं, 1 4 22 5 14 20, ठीक। अब यहाँ पे 1 का अगर क्या रहा था 26, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, देखो अगर आप 2 जगह कर दिए थे 26 तो आपको लगता है यहाँ पे 26 ही आएगा, नहीं। सबसे पहले क्या कर रहा है लॉजिक, +3 कर रहा है ना, ठीक। तो हमको +3 करना है यहाँ पे, +3, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, -1 कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1 में 4 में -1 गया 3 आएगा। यहाँ फिर +3 करना है तो 22 3 25, फिर यहाँ पे -1 करना है, 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा। यहाँ फिर +3 करना है, 14 3 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 करेगा तो 20 में 1 जाएगा 19 हो जाएगा। तो हम इसके अब लेटर्स लिख देंगे, ठीक है। 4 नंबर में क्या आता है, D आता है, 3 नंबर में C आता है, 25 नंबर में Y आता है, 4 नंबर में D आता है, 17 में Q आता है, 19 में S आता है। कितना है, D C Y D Q S। कोई ऑप्शन दिया है, D C Y D Q S, ऑप्शन नंबर C सही है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इनको पहले यहाँ पे लिख दिया है कि टाइम बच जाए, ठीक है ना, इसलिए पहले से लिख के रख लिया था। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एक निश्चित कोड भाषा में मेंटल को JZ KGIV और टिंकर को QRK PBI लिखें तो उसी भाषा में डेराइव को कैसे लिखेंगे। मैंने सब पहले से लिख के रख लिया है कि सिर्फ सॉल्व करना रह जाए, ठीक है। आप लोग समझिए कि क्या लिखा हूँ, इसके लेटर्स नंबर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। जिस नंबर पे आता है, जैसे A नंबर पे 1 आता है, 1 नंबर पे A आता है, 2 नंबर पे B आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, ऐसा वाला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम यहाँ पे 13, यहाँ पे 10 है, एक चीज़ और दिख रही होगी इसमें, AZ। आपको AZ अपोजिट लग रहा है, अगर आपने अपोजिट लेटर्स पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। AZ अपोजिट होता है A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G, ग्रेट आपको पढ़ाया होगा। AJ आज़ाद, EV इवनिंग, याद होगा अगर इवनिंग मूवी देखने जाएंगे, ग्रेड मूवी, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, अपोजिट लेटर्स। बाकी ये इसमें -3 कर रहा है, ठीक। 13 में 10 का है -3, यहाँ पे 14, यहाँ पे 11, यहाँ पे -3, यहाँ 12 है 9 है, यहाँ पे -3, मतलब 12 में 3 घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है, 14 में 3 घटा रहे हैं तो 11 आ रहा है, 13 में 3 घटा रहे हैं 10 आ रहा है, और बीच में अपोजिट लेटर डालेंगे, मतलब 2 टाइप का दे दिया है। सब्स्टिट्यूशनल 3 टाइप का है ना, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल, मतलब सारा हो जाता है उसमें, ठीक है ना। अपोजिट विविध जिसको कहें, मिसलिनियस समझ लीजिए, ये मिसलिनियस वाला क्वेश्चन था, ठीक। अब देखते हैं वाला, ठीक, सेम इसी में करना होगा। इसमें अब सबसे पहले हम अपोजिट लेटर देख रहे हैं कौन से हैं, ठीक है। ये तो नहीं, IR है, इंटर पढ़े होंगे आप, अगर आपको याद होगी ट्रिक, इंटर IR। अब KP कुर्ता पैजामा पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी IR, ये भी, ये अपोजिट लेटर। अब इसका देख लेते हैं, 20 में 3 घटाएंगे तो 17 आएगा,
14 में 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, ये भी आ गया। सेम लॉजिक लग रहा है ना। अब इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वी कर देंगे। ठीक, समझ रहे हैं आप, एक गैप कर करके अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। यहाँ पे आई का क्या होता है, आर होता है। ठीक, यहाँ पे ई का क्या होता है, वी होता है। आ गया। अब इसमें -3 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ -3 करेंगे तो 19 आएगा, 19 3 22 है ना। अब इसके लिख देते हैं, 1 में ए आता है, वी यहाँ पे उतार देंगे। 15 में क्या आता है, वो आता है, आर यहाँ पे लिख देंगे। 19 में एस आता है, वी लिख देंगे। AVORS भी है ऑप्शन, AVORS भी ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो इसमें अपोजिट लेटर्स और दोनों मिसलिनियस कर दिया। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक कोड भाषा में ब्रिक को BCIKR और होटल को EHLOT लिखें तो उसी भाषा में स्पोर्ट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने इनको पहले से लिख दिया कि टाइम बचे हम लोग का। ठीक है, इसके नंबर्स भी लिख दिए थे। चलिए देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 आर, 9 है 9 है, 3 11 11 18। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए ना, तो आप तो जानती हैं रीजनिंग है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है इसमें, है ना। आप देख रहे होंगे यही मीनिंग को उल्टा सीधा करके लिखा है। आपको समझ में आ रहा है, BRICK BCIKR, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ आगे पीछे इसमें किया गया। अब देख रहे होंगे लेटेस्ट नंबर को मिलाया जाए तो यहाँ से बढ़ते क्रम में लिखा है इसको ऐसे, 2 3 9 11 18, मतलब छोटे से लेके बड़े तक, समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम में है। पहले 2 वाले को B रख दिया है, 3 वाले को C रख दिया, I वाले को 9 रख दिया यहाँ से उठा के, फिर के 11 11 18, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है। सेम इसमें देख लेते हैं अगर यही लॉजिक लगा है क्या। सबसे पहले 5 लिया है, बड़ा वाला छोटा वाला, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 20, है ना। ये भी बढ़ते क्रम में है, और सेम इसमें लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कौन सा आएगा, 15 आएगा, 15 में O आएगा। ठीक, फिर कौन सा आएगा, 16 आएगा, P आएगा, फिर आएगा R, फिर आएगा S, फिर आएगा T, OPRST। ठीक, आंसर देख लीजिए वाला आ रहा क्या, OPRST, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो इसमें कैसा कि कुछ भी लॉजिक दे सकता है ना, आप लोग को करना है ना। पहले आप लेटर से निकालने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी में से देखेंगे आगे पीछे किया क्या, अपोजिट किया है क्या, कुछ भी कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे किया क्या, इधर से शुरू किया है, इधर से जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कोड भाषा में ROBST को QPYLO और पोलर को OXILM लिखें तो उसी भाषा में GUJRT को कैसे लिखेंगे। इसको हमने पहले लिख लिया है, अब इसको देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। ठीक, यहाँ पे 17 18 15 16 2 25 19 12 20, मतलब जैसे यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे, आगे जा रहे हैं, पूरा लॉजिक बिगड़ जा रहा है ना। ये वाला तो नहीं होगा। ठीक, क्या लग रहा है आपको, अगर हम इसको यहाँ पे जाएं, देखो लग रहा है आपको 15 3 18, अगर 18 में -3 कर रहे हैं कितना आ रहा है, 15। अगर इधर से अब देखो 20 में -3 कर रहे हैं कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। अगर यहाँ 19 में -3 कर रहे हैं तो 16 हो रहा है। अगर यहाँ 15 में -3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, समझे आप। अब आप इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे 25 है तो ये हो जाएगा, यहाँ से Z 26 A 27 B 28, तो इसको आप 28 मानेंगे। ठीक, 28 में अगर -3 करते हैं तो कितना आता है, 25। तो आप देख रहे हैं सामने सामने ना करके पूरा अपोजिट कर दिया है, इधर से इधर को, मतलब आप सब में -3 करेंगे, मतलब ये वाला लॉजिक लग रहा है। अब इसमें करके देख लेते हैं। 16 में 13 गए, -3 किए 13 आया, 18 में -3 किए तो 15 आया, 15 में -3 किए तो 12 आया। अब यहाँ 1, अब इसको क्या मानेंगे आप, 27 मानेंगे, तो 27 में -3 करेंगे तो 24 आएगा, 12 में -3 करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे देख लो करके, यहाँ पे -3 करेंगे, 7 में 3 तो 4 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, -3 करना सब में। ठीक, यहाँ पे -3 करेंगे तो कितना आएगा, 21 में गए 18 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसका नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक, लेटर्स लिख लेते हैं। 7 नंबर में कौन सा होता है, G होता है, 15 नंबर में वो होता है, 7 नंबर में G होता है, सॉरी
17 यहाँ पे होगा, सॉरी 20 में गए तो 7 नहीं 17, सॉरी 17 का क्यू होगा, ठीक। 18 का आर होगा, 4 का डी होगा, क्या आ रहा है QOGRD। समझ में आ गया आप लोग को कैसे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, QOGRD, ऑप्शन ए सही है, ठीक। क्या किया, -3 कर दिया इधर को, ठीक। प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको ज़रूर बनेगा ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको पढ़ लेते पहले। एक कूट भाषा में फ्रिस्क को THLIQ और मोड्स को QODQB लिखें तो उसी भाषा में वैगर को कैसे लिखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए इसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले ही लिख लिया था मैंने इसको, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। देख लेते क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या है, लेटर पहले सबसे पहले देते फ्रिस्क, तो ये सेम तो है नहीं, नीचे अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे लेटेस्ट नंबर बहुत दूर 6 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19 है, 9 11 17 है। अगर इसमें लॉजिक लग गया तो सेम में वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। हम इसको बस एक निकाल लेते हैं, एक ही निकालने की ज़रूरत है हमको, बाकी सेम उसको वैसे ही करेंगे। देख लेते हैं कर क्या हो रहा है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये और ये वाले लेटर्स पास में आ रहे हैं ना। अगर हम इसमें +2 कर रहे हैं, ये वाले में 6 2 8 हो जा रहा है। अगर इसमें +2 कर रहे हैं तो 18 2 20 हो जा रहा है। मतलब ये काम कर रहा है लॉजिक। यहाँ फिर डिस्टर्ब हो गया, 9 9 19 12 अलग। अगर देखें 9 3 12, अगर इसको हम +3 कर रहे थे, 9 3 12, इधर क्या है 19 से 17, मतलब इधर माइनस हो रहा है। 19 में -2 किए 17 आ रहा है, 11 में -2 किए तो 9 आ रहा है। मतलब यहाँ +2 कर रहा है, यहाँ +3, यहाँ पे -2, ठीक। ऐसा सेम लॉजिक इसमें लगाते हैं। यहाँ पे 13 2 15 हो रहा है +2, यहाँ पे 15 2 17 हो रहा है, यहाँ पे +2 सेम है ना। अब यहाँ पे +3 हो रहा है, मतलब सेम लॉजिक लग रहा है ना। अब यहाँ पे 4 में -2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 19 में -2 कर रहे हैं तो 17 आ रहा है, मतलब यहाँ -2 हो रहा है ना। +2 +3 -2। अब यहाँ पे देख लेते करके, 23 में +2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 1 में +2 करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा था, +3 कर रहे थे, कितना 7 3 10, यहाँ माइनस कर रहे थे -2, 5 में 2 गए 3 आएगा, 18 में 2 गए 16 आएगा, ठीक। इसका लिख लेते हैं। 3 नंबर पे C आता है, 25 नंबर पे Y आता है, 10 नंबर पे Z आता है, 16 नंबर पे P आता है, 3 नंबर CYJPC, ठीक। ऑप्शन है, ऑप्शन है CYJPC ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब टफ है थोड़ा सा, पर प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप 5 10 15 20 क्वेश्चन लगाएंगे ना, ऐसे ही आ जाएगा आसानी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।